सबके इतना गांव से भाई बहन माताएं, बुजुर्ग लोग, हमारे साथी, हमारे सहपाठी भी, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आज के प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर मैं आप सभी को बधाई भी देता हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे भाई और जिला के पंचायत के अध्यक्ष माननीय श्री मनोज राय जी, भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय श्री रामाशय मौर्य जी, मैं चाहूंगा कि अभी ये नवनिर्वाचित हुए तो आप सभी लोग एक बार इनका ताली बजा करके अभिवादन भी कर दें, क्योंकि हमारी पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी हैं। मंच पर उपस्थित मऊ जिले के जिलाधिकारी, मऊ जिले के पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, हमारे जिला के भारतीय जनता पार्टी परिवार के 3 पूर्व मुखिया यहाँ बैठे हुए, माननीय मुन्ना दुबे जी, माननीय प्रवीण गुप्ता जी, श्रीमती नुपुर अग्रवाल जी, आप सभी का और बहुत बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और सरकार की इन सेवाओं के साथ काम कर रहे सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, उनसे जुड़े हुए तमाम, मैंने शिक्षकों का भी स्टॉल देखा, सभी शिक्षकगण, डॉक्टर भी बड़ी संख्या में, होम्योपैथी वाले यहाँ उपस्थित हैं। सभी को मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, पिछले 3 दिन से आप लोग भी इसी कार्यक्रम में लगे हैं, जिला प्रशासन लगा हुआ है, अधिकारी लोग भी लगे हुए हैं और हम मंत्रीगण भी अनेक अलग अलग जिलों में जा करके हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, करवा रहे हैं। मऊ के लोगों को आप लोग ताली नहीं बजाए हैं, बच्चों ने इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए हैं, इतना कंजूसी आप लोग करते हैं ताली बजाने में। मैं चाहता हूं कि एक बार ताली बजाइए पहले बच्चों के लिए। मैं क्यों ताली बजवा रहा हूं, अब फिर से एक बार ताली बजवाऊंगा, वो इसलिए कि मैं पिछले 3 दिन से, आज ये तीसरा दिन है, जिले का नाम नहीं लूंगा, मैं अपना जिला है इसलिए स्वाभाविक है कि मुझे थोड़ी मोहब्बत भी होगी, मैं थोड़ा फेवर भी कर रहा होऊंगा, हो सकता है जिले को, तो उन जिलों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी हमको क्षमा भी करेंगे, वो भी 2 हमारे प्रभारी जिले हैं, लेकिन अन्य कई जिलों से हमें समाचार मिल रहा है। और भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, मैं अपना प्रत्यक्ष देखने के बाद कह रहा हूं कि इन 3 दिवसीय 8 वर्ष के कार्यक्रम में सरकार के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें सबसे अच्छा कार्यक्रम मऊ का हुआ है। और हम सभी को इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारा जिला, जो माननीय मनोज राय जी बता रहे थे कि पहले जो भय में जीता था, पहले जो भ्रष्टाचार के छाया में जीता था, पहले जो आतंकवाद और माफियाओं के गोली के और बंदूकों के नीचे जीता था, वो आज देखिए हमारी बहनें, हमारी कन्याएं, हमारी लड़कियां, हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे कितना अच्छा कार्यक्रम करके गए हैं। वो एकदम मंत्रमुग्ध कर देने वाला कार्यक्रम, हमारे भाई लोग जो रामायण का पुलिस के जो हमारे कर्मियों ने जो कार्यक्रम किया है, मंत्रमुग्ध कर देने वाला कार्यक्रम है। एक बार सभी के लिए मैं चाहूंगा कि एक बार जिन्होंने नहीं बजाया वो लोग खास बता रहे, पीछे से तालियां नहीं बजी थी। और न सिर्फ इस कार्यक्रम के लिए, मैं आपको एक बात और बता दूं कि पूरे राज्य में जिस प्रकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में 8 साल में सुशासन का दौर चला है, मैं तो इसको स्वर्ण काल कहता हूं, स्वतंत्रता के बाद का स्वर्ण काल है ये, स्वतंत्रता के बाद का ये सुशासन का काल है, जिसमें हम लोग आज जी रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम सब जिस समय काल के साक्षी हैं भाइयों बहनों, ये समय काल सामान्य रूप से बड़ी तपस्या के बाद, बड़े बलिदान के बाद आया है और बलिदान के बाद ही आता है। बहुत से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विचार परिवार के तमाम ऐसे समाज के सुधार के लिए चिंतित लोगों ने ऐसी तमाम तपस्याएं की होंगी, साधनाएं की होंगी, जिनके आशीर्वाद से, जिनके फलस्वरूप
पूरे देश में माननीय मोदी जी का शासन स्थापित हुआ है और 10 साल से हम लोग सुशासन का काल देख रहे हैं और उसी प्रकार से राज्य में 8 साल से सुशासन का काल देख रहे हैं। नहीं तो पहले आपको मालूम है, अभी मनोज जी बता रहे थे कि कैसे कैसे छोटी छोटी बातों पर हत्याएं होती थी, कैसे छोटे छोटे मामलों में जो लोग जो है आपके घरों में घुस करके गोली मार करके लोगों को दिन दहाड़े कैसे कैसे हत्याएं होती थी। यही माननीय अशोक सिंह जी बैठे हुए हैं, इनके भाई की स्वयं हत्या हुई, दूर की बात क्या करना है। माननीय मनोज जी ने और भी बहुत सारे उदाहरण दिए। आज आपका मऊ, आपका गाजीपुर, आपका हर जिला जो था एक माफिया के नाम लिख दिया गया था। हर जिले में एक माफिया को पाल पोस करके सिंचाई करके उसको बहुत बड़ा गुंडा राज का अपराध का वटवृक्ष बना दिया गया था। अब ये शासन काल आया है कि जहां माफिया लोग या तो जेलों में हैं या तो अपनी गति को प्राप्त हो गए। तो ये समय जो है ये भूलने जैसा समय नहीं है, ये याद रखने जैसा समय है भाइयों बहनों। और ये समय बिना आपकी सावधानी के बरकरार नहीं रहेगा, हमें आपको सावधान रहना पड़ेगा। हम इसीलिए बार बार तालियां बजवा रहे हैं कि हमारा मऊ का स्वभाव है कि अच्छा हो तो ताली नहीं बजाने का, खराब हो तो तुरंत ताली बजाने का है ना थोड़ा स्वभाव। अब मऊ में अरे तो ठीक है, कुछ लड़कियां को तैयार होकर आई थे कुछ तो करती वाली, लेकिन पढ़ाई में उनके लड़कियां ठीक ना है, यही कहते होंगे, मन में सोचते होंगे जो उन लड़कियों को जानते होंगे कि स्टेज पर ठीक है बंचन के आई बड़ा अच्छा लगत है, डांस भी बड़ा बढ़िया करते, पढ़ने लिखने में बड़ा कमजोर है हो। तो ऐसी बातें करने के हम आदती है। सत्ता पूरे प्रदेश में, पता नहीं मुझे बहुत राजनीतिक विवेचना तो मैंने नहीं किया, लेकिन पूरे प्रदेश में जब कहीं कम्युनिस्ट का राज नहीं था, विरोधी पक्ष का राज नहीं था, तो यहां से कम्युनिस्ट हम लोग चुन के भेजते थे कि नहीं भेजते थे। और आज भी जो लोग हमको सुशासन दे रहे हैं, दे सकते हैं और आने वाले दिनों में भी देते रहेंगे, उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को हम लोग चुन के नहीं भेजते। बात सही है ना? बात सही है कि ना? तब विरोध में रहने का कुछ अच्छा होके ताली ना बजौले का हमारे के आदत पड़ गई है। बात सही है ना? बेबात पर ताली बजा दे लोग। तो इस बात को गांठ में रखना है कि वर्तमान में हम लोग जिस शासन व्यवस्था में जी रहे हैं, मऊ जिले का प्रशासन तो मैंने कहा ही, मैंने प्रशंसा कर ही दिया। और पूरे देश में उत्तर प्रदेश का प्रशासन भी आज जो है, जो उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, जो उत्तर प्रदेश गुंडाओं माफियाओं के उपद्रव के लिए जाना जाता था, जो उत्तर प्रदेश हत्या बलात्कार डकैती और चोरी के लिए जाना जाता था, आज वो उत्तर प्रदेश डिजिटल उत्तर प्रदेश के लिए जाना जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्रांति के लिए जाना जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश किसानों को, लाखों करोड़ों किसानों को किसान सम्मान निधि 1 रुपया के भी लीकेज के बिना देने वाला राज्य जाना जा रहा है। तो ऐसे सुशासन के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पूरी टीम को, जिसमें हम भी शामिल हैं थोड़ा बहुत, क्या ताली बजा दीजिए। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के लिए, उनके सुशासन के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए, उनके स्वास्थ्य प्रसन्नता के लिए हम सब मऊवासी प्रार्थना करें और उनका सुशासन जो है, शासन ऐसे ही चिरकाल तक चलता रहे, ऐसी भी हम कामना करेंगे। उसी प्रकार पूरे देश की अगर मैं बात करूं भाइयों बहनों, तो पूरा देश, हमारा जो देश है, ये वो देश नहीं है कि जब हमारा प्रधानमंत्री बाकी नेताओं के पीछे खड़ा होता था ना। आप लोग फोटो देखे होंगे, वीडियो वायरल देखे होंगे। अब अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री के पीछे खड़ा होता है, उनकी कुर्सी हिलाता है, डुलाता है, क्या ये मोदी जी बैठिए, आइए मोदी जी हमारे साथ। ऐसी परिस्थितियां बदली हैं। तो पूरे देश में हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए, हम सबको, भारत के नागरिकों को गर्व देने के लिए, गर्विला अनुभव कराने के लिए एक बार माननीय मोदी जी के लिए भी ताली हो जाए मऊवासियों की ओर से। अब रही बात मऊ की, मऊ में भी 25-30 थे बढ़िया रोड पिछले 2-3 साल में बनल है। हम कहीं ना कहीं विश्वास ना करेला कि मऊ में हमारे रहते 3 साल में मंत्री, 3 साल से मंत्री हूं, 1 साल हमारा
विधायक के रूप में भिजवा। तो कुल 4 साल का हमारा राजनीतिक आयु है हमारी, और उस 4 साल में विश्वास कीजिए, मैं एक एक पाई का हिसाब भी दे सकता हूं, 4000 करोड़ से ज्यादा रुपए की परियोजनाएं जो है मऊ जिले में कार्यान्वित की गई। उसमें 1000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं तो हमारे खुद के अपने एक विभाग, नगर विकास विभाग की है, जो बड़ी बड़ी हमारी नगर पंचायतें हैं, नगर पालिका है मऊ, और मधुबन है, द्वारी घाट है, यहाँ द्वारी घाट के चेयरमैन साहब भी बैठे हुए हैं, घोसी के भी चेयरमैन बैठे हुए। इसे तमाम नगर निकायों में हमारे नगर विकास विभाग की तरफ से अकेले 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम देकर के विकास का काम जो है हम लोगों ने किया है। उसमें अगर मैं वर्षवार बताऊं तो 2022-23 में 222 करोड़, 23-24 में 332 करोड़, और 24-25 जो ये वर्ष चल रहा है, अभी 10 दिन और 5 दिन और चलने वाला है, उसमें 363 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो है हमारे नगर विकास विभाग की ओर से स्वीकृत हुई है। और अभी जो 5-7 दिन बाकी है उसमें भी 50 करोड़ रुपए की परियोजनाएं प्रक्रियाधीन है, वो भी मंजूर होकर के आ जाएंगी। तो इस प्रकार ये लेखा जोखा में दे रहा हूं आपको, मैं हिसाब दे रहा हूं अपना आपको कि 4000 करोड़ का मैंने जो काम करवाया उसमें से 1000 करोड़ से ज्यादा कुल जोड़ के हो गया 918, और में जो 50-70 करोड़ का बाकी है प्रक्रियाधीन है, इससे 1000 करोड़ से ज्यादा का काम तो हमारे अपने एक विभाग से हुआ है। और जो दूसरा विभाग है बिजली विभाग, तनी मामला गड़बड़ है लेकिन ठीक हो जाएगी। देखा हाँ, रातें में ना हो गया हो था, लेकिन बिजली विभाग आप मानेंगे नहीं, बिजली विभाग में जितना काम हुआ है आप उसका हिसाब किताब करना कराना बड़ा मुश्किल काम है। और इतना काम हुआ है कि पिछले 3 साल में लगभग 500 करोड़ रुपए का काम खाली बिजली विभाग में हमने भाइयों बहनों करवाया है। अकेले मऊ को हमने पूरे राज्य के 2 जिले नोएडा और मऊ को हमने स्पेशल ग्रांट दिया था। आप लोगों को याद होगा, पिछले 1 साल पहले हमने इसकी घोषणा किया था। वो सारे के सारे काम जो है पूरे हो चुके हैं। उसी प्रकार ट्रांसफार्मर बदलने का काम हो, चाहे तार बदलने का काम हो, ढीले तार बदलने का काम हो, तमाम ऐसे काम जो है वो हुए और हो रहे। और इस प्रकार मऊ जिले की भी खूब सेवा हो रही है। अपने शहरी विस्तारों में लगभग 18,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया गया है, और ग्रामीण क्षेत्र की इसके साथ अगर हम बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में 31,000 लोगों को आवास दिया गया है। 50,000 से ज्यादा लोगों को आवास दिया गया है। उसी प्रकार हम स्वनिधि की बात करें, स्वनिधि योजना में जो छोटे छोटे व्यापारियों को, रेहड़ी पटरी पे व्यापार करने वालों को जो लोन दिया जाता है, ऐसे लगभग 14,000-15,000 लोगों को तो हमने लोन दिया है, और बाकी सारी सहायता दिया है। अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, यही कलेक्ट्रेट में कम्युनिटी हॉल में आप सबकी हाजिरी में, आप में से बहुत सारे लोग वहां थे, हमने जो है कई 100 करोड़ की पंजाब नेशनल बैंक और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो उद्यमी बनाने की, युवा उद्यमी को प्रोत्साहन देने की जो योजनाएं हैं, उसका काम किया था। और मैं चाहूंगा कि मऊ के लोग उन योजनाओं का लाभ लें। इस प्रकार मऊ जिले की भी बहुत सेवा हो रही है, मऊ जिले के भी विकास के हर तरह से प्रयास हो रहे हैं। और जो रात में आप बात कर रहे थे कि बिजली की, भाई बात तो सही है कि बिजली क्यों जानी चाहिए, तो बिजली जाएगी तो देखिए भगवान राम इतने शक्तिशाली थे, वो चाहते, रामायण में लिखा भी हुआ है कि उनके एक बाण से सैकड़ों सागर जो है सूख सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है ना। सर क्या सत सागर कैसे एक ये रामलीला वाले बताएंगे, है एक चौपाई, उनके एक बाण से सैकड़ों समुद्र जो है सूखे जा सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, समुद्र के पास बैठ करके क्या किया, प्रार्थना किया, और हुआ क्या, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। तो मेरा भी 3 साल अब बीत गया है। तो अब जो है बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीत। तो ये अगर बात है तो भय भी दिखाना आवश्यक होता है। और
देखिए, इन्हीं बिजली के इन्हीं कर्मचारियों ने, आपने जो कुंभ मेला देखा, मैं उसके 2-3 विलक्षण बातें आपको बताऊं। बिजली सफाई कर्मियों की तो बात हुई ही है, इतना स्वच्छ, इतना निर्मल, इतना सुंदर कुंभ करके हमारे स्वच्छता के कर्मचारियों ने, मित्रों ने दिया। लेकिन बिजली की भी कम प्रशंसा नहीं हुई। पूरे सैटेलाइट से, अंतरिक्ष से एक अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने फोटो लिया था, पिक्चर लिया था, और उसमें उसने उन दिनों जब महाकुंभ चल रहा था तो अंतरिक्ष से ली गई हुई पूरी पृथ्वी पर की सबसे चमकता हुआ कोई अगर जगह उसने बताया था तो वो बताया था प्रयाग का महाकुंभ है। इस समय पृथ्वी पर सबसे देदीप्यमान, सबसे चमकती हुई अगर कोई भूभाग है तो वो है प्रयाग का महाकुंभ। 6 लाख टेंटों में लाइट दी गई थी। तमाम हजारों ऐसी हमारी जो सुविधाएं थी, चाहे पानी की सुविधा हो, चाहे शौचालय की सुविधा, तमाम में बिजली के बिना काम नहीं होता था। 60-70 हजार जो है वो स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थी, 60-70 हजार खंभे लगाए गए थे। और आपको जान के आश्चर्य होगा, हमने जो बिजली विभाग की कार्य संस्कृति अब शुरू किया है, आपको जान के आश्चर्य होगा भाइयों बहनों, आप गए भी होंगे, आए भी होंगे, आपके परिचित लोग गए होंगे, कई लोग 2-4 दिन वहां रुके भी होंगे, लेकिन 1 मिनट भी वहां बिजली नहीं गई थी। ये हम सब ने प्रत्यक्ष देखा है। 66 करोड़ लोग से ज्यादा लोग आए गए, वहां रुके, पानी पिए, शौचालय गए, सब कुछ हुआ, लेकिन 1 सेकंड भी वहां लाइट नहीं गई थी। और ये हम कार्य संस्कृति बिजली विभाग में पूरे उत्तर प्रदेश में लेकर के हम आना चाह रहे हैं। महाकुंभ छोड़िए, बनारस, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संसदीय क्षेत्र है, मैं खुद 1.5 साल इतना परेशान रहता था कि बनारस में आए दिन बिजली जाती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का गोरखपुर है, बिजली जाती थी। अब हमने जो बताया कि 500 करोड़ रुपया जब लगा है बिजली की मरम्मत में, बिजली के सुधार में, पिछला 3 साल हम क्यों नहीं भय दिखाए? इसलिए कि भाई मान लीजिए आपके घर मेहमान आ गए और आपके घर में राशन नहीं है, तो खाली आप अपने पत्नी पे चिल्लाएंगे तो कोई फायदा होगा? राशन लाना तो आपका काम है ना, कमा के लाइए। अगर पत्नी नहीं बनाती है तब चिल्लाइए। तो हमारी स्थिति ऐसी थी, हम जानते थे कि तार जर्जर है, खंभा गिर रहा है, ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड है, अतिभारित है, तो इनके ऊपर चिल्ला के हम क्या करेंगे भाई? कितने को हम सस्पेंड करेंगे? फिर भी 3 साल में 3300 लोग सस्पेंड हुए, 3300 लोग सस्पेंड हुए, 50 लोगों के ऊपर FIR हुई है, सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों के ऊपर FIR हुई है गड़बड़ियां करने के लिए। लेकिन अब मैं इस स्थिति में पहुंचा हूं कि अब मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि पिछले 3 साल के परिश्रम से, पिछले 3 साल के हमारे बिजली कर्मचारियों के ही पुरुषार्थ से अब हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि मऊ में लाइट नहीं कटनी चाहिए, गाजीपुर में लाइट नहीं कटनी चाहिए, द्वारी घाट में लाइट नहीं कटनी चाहिए। 24 घंटा देने का जहां हमारा रोस्टर है वहां 24 घंटा लाइट आनी चाहिए, जहां 18 घंटा देने का रोस्टर है वहां 18 घंटा लाइट आनी चाहिए। और इसीलिए मैं बिजली कर्मचारियों को ये कहना भी चाहूंगा, भाई आपने जो मांगा, बिजली विभाग ने जो मांगा, वो मैं अलग से माननीय वित्त मंत्री जी से मांग करके, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करके आपको हमने उपलब्ध कराया। पैसा है, सामान है, टेक्नोलॉजी है, समय भी हमने 3 साल का आपको दिया। अब जो है गलती क्षमा नहीं की जाएगी। अगर अब कहीं गलती होगी, लाइट जाती है। और हमने तो यहां तक अपनी उत्तर प्रदेश का जो बिजली विभाग का मुख्यालय है वहां VC चल रही थी, उसमें हमने कहा है कि भाई देखिए हर जगह शिकायत आती थी, ट्रांसफार्मर जो है ओवरलोड है, जल गया, तार जो है लटका हुआ है, एक्सीडेंट हो गया। अब हमने पूरा समय दिया, पूरा सामान दिया, आपको बार बार हमने टोका, बार बार कहा हमने। अब अगर जलता है तो अगर हमारा चेयरमैन आशीष गोयल का शब्द में मैं बोल रहा हूं, अब अगर ट्रांसफार्मर फूकेगा तो उसके साथ साथ एक अधिकारी भी फूकेगा। ये हमने जो है, क्योंकि अब ऐसे चलता है वाली बात नहीं चलेगी। अगर बिजली गई है तो उसके लिए कोई किसी न किसी को जिम्मेदार होना पड़ेगा। तो इस प्रकार की कार्य संस्कृति हम जो नगर विकास का काम कर रहे हैं, कृषि का काम कर रहे हैं, यहाँ कृषि के भी बहुत सारे स्टॉल लगे थे, बहुत सारी प्रदर्शनी लगी थी। आप सबको भी
मैं चाहूंगा कि आप सब भी थोड़ा समय निकाल करके देख करके जाइए। बाकी कुल बात तो हो गई। बड़ुआ गोदाम वाली रोडवा का ये आनंद सिंह रेकवार जी बैठे हैं, सोचो तो ये कि मंत्री जी रोडवा का भतीजा करत हो। हमारा जे घोसी वाला है वो कोपा कसारा की बात कर रही, यहाँ सूरज राय भी है। तो ये लोग जो है भाई कुल तो बात हो गई, लेकिन रोडवा की बात प्रधानमंत्री जी करते हो। देखिए रोड की बात इतनी लंबी चौड़ी है कि अगर हम रोड की बात करने शुरू करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, उतना अब आपके पास समय नहीं है। हमारे पास ऐसे ऐसे रोडों की लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट है, ऐसी 30 रोड की लिस्ट है जो हमारे लिए पूरा 4 साल से सिरदर्द बने हुए थे। अब उसमें से 30 हो गई, 2 ठे खाली बाकी है। तो कई % नंबर मिली हमके? 100% मिली ना। तो यही हाल है, उसका भी हम कर रहे हैं, उसका भी हम चिंता कर रहे हैं, उसकी भी हो रही है व्यवस्था। हर तहसील में, हर विधानसभा क्षेत्र में, चाहे मधुबन हो, चाहे मोहम्मदाबाद हो, चाहे मऊ हो, चाहे रतनपुरा हो, सब जगह हमारा विकास की इन प्रक्रियाओं पे नजर है। इस 30 की लिस्ट अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें कोई भी न तहसील छुट्टी है। मैं पढ़ ही देता हूँ, चलिए एक बार आज इस 8 साल का लाभ लेते हुए पढ़ ही देता हूँ। पहले जो सबसे पहले हम जब राजनीति में प्रवेश किए और पहली बार जब जिला में प्रवेश किए मऊ में, तो मोहम्मदाबाद में हमारे मित्र लोग हमारी गाड़ी रोक लिए और कहे कि भाई साहब जो लोग मोहम्मदाबाद से परिचित होंगे, उस बात से परिचित होंगे, कहे कि ये नरक को हम आप जरा ठीक कराइए। अभी तो हमने न राजनीति का मुंह देखा था, न सिर देखा था, न पोंछ देखा था, हमको रोक लिए लोग और इतनी हालत खराब होती थी। हाँ, ये बैठे हैं नेताजी, बैठे हैं श्री राम सोनकर जी, इनको मालूम होगा मऊ के शहीद तिराहे पर क्या स्थिति हुआ करती थी। तो ऐसे रोडों में जो बड़ी सिरदर्द बनी हुई थी उनका मैं एक बार पढ़ देता हूँ। मोहम्मदाबाद गोहना तिराहा एवं रेलवे स्टेशन के पास की रोड का निर्माण हो गया। खुराहट दैयामाई काझा रानीपुर सरसेना रोड का निर्माण हो गया। बरलाई रैनीपुरा घाट का निर्माण संतोष हो गया। बड़ुआ गोदाम बंदेवी काझा सरसेना हो गया। मऊ आजमगढ़ मार्ग से सलाहाबाद मोड़, रेलवे फाटक हल्दरपुर से चकरा बाजार, दौरी घाट कंपोजिट प्राइमरी स्कूल से लेकर निषाद घाट, हथनी से सरवा, रणबीरपुर, कौन ना भाई लोग तो खड़ा हो कहिया लोगन भाई उसके लगती फतेह तंदुली चट्टी, हमारी पुल से हमारी गांव, विधानसभा मधुबन काली मां, मधुबन बाजार भोला मोड़ से कमरौली होते हुए भैरवपुर, घोसी नदवा सराय, फतेहपुर ताल नरजा, कोपागंज मूंग मास, सरवा कोपड़ा कोटवा, मुस्तफाबाद चौबेपुर, घोसी मझवारा मार्ग पितला चट्टी होते हुए सौनी मार्ग, रानीपुर ब्लॉक के भरुकवा गांव मोड़ से पलिया बाजार, रानीपुर पेट्रोल पंप से काजा बाजार, रतनपुरा शहीद चौराहा से भीमपुरा। पवन परिवर्तन है क्या? अगर नहीं हुई होगी बताइएगा। उस क्षेत्र में हो गया। हल्दरपुर से अहिलक तक चौड़ीकरण एवं बिस्मार चिमकार, दौरी घाट बुढ़ावल पंप, कैनाल से नहर की पटरी, पिड़वल बाजार, थानीदास मोड़ अजमतगढ़, नदवा सराय अजमतगढ़, अमिला गोफा मोड़ से पतजीवा, मोहम्मदपुर दरगाह, विधानसभा मधुबन में बिलौली तिराहा से काठ तलाव होते हुए रतनपुरा सरैया, बलिया बॉर्डर तक मंजूर हो गया है। मार्ग निर्माण टेंडर प्रक्रिया में है, मैं कहने ही जा रहा था प्रक्रिया में। मझवारा नगर, रतनपुरा, शेखपुरा, बांसडी स्टेट हाईवे, दौरी घाट में शमशान घाट से धनौली है। संतोष राय धनौली के नाम, बैठ जा। दौरी घाट बरेलगंज से सरयू नदी पर पुराने पुल की मरम्मत का कार्य दौरी घाट का क्या हुआ? विनय जी हो गया कि नहीं? हो गया। विक्ट्री इंटर कॉलेज दौरी घाट पर बाईपास का काम अब शुरू हो रहा है। तो इसमें ज्यादातर हो गया है, 2-3 ठो पे काम होने वाला, शुरू होने वाला है। इस प्रकार ये 30 सड़कों की लिस्ट है जो आप पूरे जिले के लिए सिर दर्द बना हुआ था और 1-2 साल से नहीं 10 साल से सिर दर्द बना हुआ था, वो काम हो गया है। 2 ठे बाकी है। और कल मैं मऊ के लोगों की एक और खुशखबरी दे दूं कि मऊ में मैं तो यूं कहूंगा कि एक तरफ माफियाओं का खात्मा हुआ है, महादेव यहाँ
अवतरित हुए हैं मऊ महादेव। तो मऊ जो है अब महादेव का है, माफियाओं का नहीं है। इसलिए महादेव के साथ साथ जो आपके बंधे पर तमाम प्राचीन मंदिर है, मैं तो कल देख करके हैरान रहा। मैं एक बार पहले भी गया हूं, लेकिन उतना गंभीरता से मैं इस विषय को नहीं देखा था। बम घाट देखा जाए, चाहे हनुमान घाट देखा जाए, चाहे राम घाट देखा जाए। राम मंदिर में तो हमारे दीपू जी ले जाकर के भगवान राम की ऐसी चरण पादुका का दर्शन करवाए। ऐसा बताते हैं कि भगवान राम जब अयोध्या से वनगमन कर रहे थे तो यहाँ आकर के रुके थे। ऐसे पौराणिक जगहों का आप देखे, आप में से कई लोग जाते भी होंगे वहां, लेकिन इतनी खराब हालत है, इतनी खराब हालत है कि आप उसको देख नहीं सकते, वहां खड़ा नहीं रह सकते। और खुशी की बात है कि आपके आशीर्वाद से, आपके कृपा से, आपके स्नेह से, आप सबके आशीर्वाद से पूरे घाट पर जितने भी मंदिर आ रहे हैं, सबके जीर्णोद्धार का, पुनरुद्धार का योजनाएं जो है मंजूर हो गई हैं। और आने वाले दिनों में उन जगहों का नवीनीकरण और सुंदरीकरण जो है शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं गाय घाट पे भी मऊ महादेव का भव्य प्रतिमा तैयार हो चुकी है। उसके बगल में जो घाट का काम था वो भी शुरू हो गया है। उसके सामने जो घाट आता है उसका भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। उसी प्रकार जो माताएं बहनें जाती हैं छठ मनाने, उस घाट का भी नव निर्माण होने जा रहा है। आप लोग जो गणेश भगवान का दुर्गा पूजा के बाद जो विसर्जन करने जाते हैं, उस घाट का भी नव निर्माण हो रहा है। और ये काम, इतने सारे काम, मैं चूंकि मऊ में खड़ा हूं इसलिए मऊ की बात कर रहा हूं। अगर द्वारी की बात करूं तो द्वारी घाट के यहाँ नगर अध्यक्ष खड़े हैं, वहां भी दर्जनों ऐसे घाट थे। राम घाट पे काम शुरू हो गया है, राम घाट पे काम शुरू हो गया है। और भी दोहरी घाट से जो लोग परिचित हैं, पूरी घाटों की वहां भी श्रृंखला है, उन सबको मंजूर करते हुए उसके दोहरी घाट के नवीनीकरण का, पुनरुद्धार का काम हो गया है। मोहम्मदाबाद गोहना में ऑलरेडी तमसा नदी पे घाट का निर्माण हो चुका है। मधुबन में सबसे बड़ी समस्या, बाकी तो सैकड़ों रास्तों का काम, सैकड़ों गलियों नालियों को ठीक करने का काम हम लोग मधुबन में भी किए हैं, कर रहे हैं, हो रहा है। लेकिन वहां की एक सबसे बड़ी समस्या अगर थी तो वहां जल भराव की समस्या थी। और वहां भी जो है 32-35 करोड़ रुपए हमने बहुत पहले मंजूर किया था, बाद में भी उसके लिए धन दिया। और अब मधुबन में हमेशा के लिए जल निकासी और जल भराव की जो समस्या हुआ करती थी, उससे अब जो है निजात मिल जाएगी। उसी प्रकार घोसी हो, चाहे सीताकुंड हो, चाहे नरोखर पोखरा हो, सबके विकास का काम हम लोग ले रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी वहां के घोसी के यहाँ उपस्थित है। सीताकुंड का काम तो मंजूर हो गया, काम शुरू भी हो गया है होना। नरोखर पोखरा भी बड़ा पौराणिक है वहां का, वहां भी कर रहे हैं। घोसी का बस स्टैंड भी बन रहा है, मधुबन का बस स्टैंड बन रहा है। ये सारा का सारा काम करते हुए, और एक बात के लिए और ताली बजा दीजिए कि मऊ बदला हुआ लगता है कि नहीं? आप लोगों को लगता है ना? और भी बढ़िया होगा आपके आशीर्वाद से, आप सबके ही प्रताप से ये काम हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। आप सबका आशीर्वाद इसी प्रकार से। देखिए, मैं अंतिम में एक बात आप सबके कह के हम अपन बात पूरा करब कि कुल कमवा पहले भी हो सकते हैं। जौन राम जानकी घाट, हनुमान घाट, महादेव मंदिर, गाय घाट, विसर्जन घाट, ढेकुलिया घाट, ई घाट, वो घाट, ये घाट तो पहले भी बन सकते थे ना? बन सकते थे कि नहीं बन सकते थे? 75 साल हो गया भारत को स्वतंत्रता पाए हुए, 75 साल हो गया भारत को अंग्रेज छोड़ करके चले गए, अपने देश की शासन आ गया, कांग्रेस का शासन रहा, समाजवादी पार्टी का शासन रहा। तो क्या वहां 4 बोरिया सीमेंट, एक ट्रैक्टर ईंटा ना गिर सकत रहे? उन्हन की मरम्मत खातिर गिर सकत रहे कि ना गिर सकत? बताओ लोग, गिर सकत रहे, लेकिन क्यों ना गिरौला? किसी ने इस बात की चिंता नहीं किया कि मऊ में कोई मऊ महादेव नाम का मंदिर भी है। किसी ने चिंता नहीं किया कि द्वारी घाट में इतने हमारे हरि और हर का जहां मिलन हुआ था, भगवान विष्णु भगवान शंकर का के मिलन की जो धरती है, ऐसे द्वारी घाट में दो हरियों के मिलन की जगह पे, हरि और परशुराम के मिलन की जगह पे एक ईंट जो है स्वतंत्रता के बाद भाइयों बहनों नहीं रखी गई थी। हमारा ननिहाल का क्षेत्र है, इतना दुख होता है ये सब बातें देखकर। लेकिन तो ये बात याद रखने की है, और वो लोग जब अगली बार आवे, अगली बार कोई भी चोला पहन के आवे, लाल टोपी पहन के आवे, हरी टोपी पहन के आवे,
तो उनसे पूछना चाहिए कि भाई हमारे घटवा की आपने मरम्मत क्यों नहीं कराया। आज जो जिस गर्व के साथ हमारी शिक्षिका बहनें वहां खड़ी थी और जिस गर्व के साथ हमको बता रही थी, हमारे घर में भी एक दो शिक्षक हैं, उनसे भी हमारा रोज बातचीत होता रहता है। लोग बताते हैं कि जिस गति के साथ, जिस तीव्रता के साथ स्कूलों का कायाकल्प हुआ है, कायाकल्प योजना के तहत, कि अब जिले में शायद ही कोई स्कूल हो जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में। हमारे गांव की जिस स्कूल में मैं स्वयं पढ़ा हुआ हूं, उस स्कूल की हालत हम लोग पढ़ के निकले, उसके बाद कई पीढ़ियां वहां से पढ़ के निकली होगी, लेकिन वो बिल्डिंग जो है गिरती गई, टूटती गई। कोई उसमें एक बार चुना भी 50 साल 60 साल हो गया हम लोग वहां से पढ़ के निकले हुए, और एक बार भी उसकी चुना की पुताई भी नहीं हुई थी। अब जाकर के हमने अपनी सरकार में हम जाकर के उसको हमने नवीनीकरण कराया है, कोई बिल्डिंग नहीं बनवाई है, उसके ऊपर भी बनवाने का, शौचालय बनवाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो ये क्या किए क्या ये लोग, जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, जो लोग विकास की और अपने पिछड़ों का वोट लेने की दुहाई देते हैं, मुसलमान भाइयों को मैं कहना चाहूंगा, यहाँ इतना गर्व की बात है। देखिए आप लोगों ने कहां कहां ताली बजाना चाहिए चूक जाते हैं आप लोग। मऊ के लोगों की गड़बड़ आदत है, जहां ताली बजाओगे वहां मुंह फुला लेवा, जहां मुंह फुलाओगे वहां ताली बजा देवा। हाँ, जब माफिया आ जाएगा, जेल में रहने वाला वोट मांगने आ जाएगा, तो आप लोग ताली बजा करके उसको वोट दे देंगे। और जब कोई सेवा करने वाला आएगा तो मुंह फुला लेंगे कि तो बढ़िया तो कर रहा था, लेकिन हमारे बेटा के बर्थडे में यही ना ये लिए हम वोट ना दे देंगे। अभी कोनो बात भाई, एक लड़की ने जिसने महाकुंभ वाले प्रस्तुति का नेतृत्व किया था, उसने अपना नाम क्या बताया आप लोगों को याद है? वो लड़की खान थी, और उस खान ने न सिर्फ महाकुंभ पे इतनी अच्छी प्रस्तुति किया, बल्कि अंत में उसने कई बार जय श्री राम का नारा भी बोला है। आपको इस बात के लिए, उस बच्ची के लिए आपको गर्व होना चाहिए, आपको ताली बजाना चाहिए। तो ये बात मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों से कहूंगा, यही बात तो हम समझा रहे हैं कि हमारे आप में कोई फर्क नहीं है भैया। अकबर और अल्लाह में और राम में कोई फर्क नहीं है। आप विकास को वोट दीजिए, अपनी तरक्की को वोट दीजिए, अपनी बरकत को वोट दीजिए। जेल में रहने वालों को, माफियाओं को, गुंडों को, जो हमारे आपके विकास के पैसे को खा करके जो 50-50 गाड़ियां लेकर के चलते हैं, 25 राइफलें लेके चलते हैं, उनको वोट मत दीजिए। इनके जैसे लोगों को वोट दीजिए जिनको सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। हम पब्लिक में घूमते हैं, आपके बीच में घूमते हैं, बंदूकधारी लेके नहीं घूमते। ऐसे लोगों को वोट नहीं देते हैं आप लोग, हम लोग नहीं देते हैं। हम भी जब आपको कह रहे हैं तो मैं अपने आप को आप में शामिल करके बात कर रहा हूं। अभी आने वाले 2 साल में फिर से आएगा और फिर से वही गलतियां होंगी हमसे, आपसे। फिर से बाकी साल भर बढ़िया पंचायत हुई, राजनीति हुई, चाय की चट्टी पर, घर में, बरामदा में, क्या फलनवा अच्छा है, फलनवा ठीक ना है, गुंडा है, बदमाश है, मवाली है। लेकिन जब वोट देने की बात आई तब गुंडा मवाली आपके ध्यान में आवे ना, शरीफ लोग, सज्जन लोग, काम करने वाले लोग आपके ध्यान में नहीं आते। ये हमारा दुर्भाग्य है। और इसीलिए आज का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि सरकार क्या कर रही है वो बताया जाए। कितने लोगों को राशन मिला, कितने लोगों को मकान मिला, कितने लोगों को शौचालय मिला, कितने लोगों को रसोई गैस मिली, कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला, ये भी बताया जाए। और साथ में जिनको नहीं मिला है उनके लिए अवसर उपलब्ध कराया जाए कि आप उस स्टॉल पर जाकर के अपना नाम नोट करवाइए, अपना फॉर्म ले जाइए, वहां किसी की मदद लीजिए। वहां हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं आपकी मदद करने को, और आपको मदद करके आपको घर दिलाने के लिए, आपको राशन दिलाने के लिए, आपको शौचालय दिलाने के लिए, आयुष्मान कार्ड दिलाने के लिए, वृद्धा और विधवा पेंशन दिलाने के लिए, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही हो। कल मुझे एक मुस्लिम महिला मिली थी, मैं आपको प्रवीण जी, मैं उसका किसी के हाथ में होगा, मैं चाहूंगा कि वो कागज डीएम के हाथ में पहुंच जाए। शादी बता रही थी कि बेटा हमने कार्ड तो छपवा लिया, बेटी की शादी है, थोड़ी मदद हो जाती तो अच्छा रहता। अगर देखिए अगर किसी योजना में उसका भला हो सकता है तो अवश्य किया जाए। तो ऐसे लोगों की मदद के लिए हम लोग जी रहे हैं, ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए हम लोग घूम रहे हैं, ऐसे लोगों का हमेशा के लिए जीवन में उद्धार कराने के लिए माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी जो है जी रहे हैं। उनका और न कोई परिवार है, न कोई घर है, न कोई। अंत में
आप सबको एक बार फिर से वही पुरानी बात कहते हुए कि आने वाले दिनों में जब चुनाव आएगा, बार बार मैं बात कह चुका हूं, भारतीय जनता पार्टी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है। अपने देश का जो सुशासन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, उससे अच्छा किसी भी देश का, मैं पूरी दुनिया के अनुभव के साथ कह रहा हूं, पूरी दुनिया के देशों में मैं नजर डालने की बात कर रहा हूं और उनमें से आधा देशों का भ्रमण कर चुका हूं। इस अनुभव के साथ ये बात कर रहा हूं कि भारत का जो सुशासन है, भारत की जो आर्थिक प्रगति है, भारत की आधारभूत संरचना में जो विकास हो रहा है, भारत में जो डिजिटल इंडिया का काम हो रहा है, भारत में जो स्किल इंडिया का, मेक इन इंडिया का जो काम हो रहा है, पूरी दुनिया दांतों तले उंगली दबा करके भारत को देख रही है। भारत जो है नंबर 1 का देश बनकर डूब रहा है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में जो ओडीओपी का काम हो रहा है, गरीबों के कल्याण का काम हो रहा है, शांति व्यवस्था स्थापित करते हुए एक एक व्यक्ति की प्रगति का, एक एक व्यक्ति की कल्याण का जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, वो भी अविस्मरणीय है। उसके लिए भी हम उनका जितना भी धन्यवाद करें और आप सबके आशीर्वाद से मऊ में भी जो काम हमारे नेताओं की प्रेरणा से हो रहा है, वो भी काम कभी हुआ नहीं है और नहीं कभी होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। और आप सब भारतीय जनता पार्टी पे, डबल इंजन की सरकार पे अपना प्रेम, अपना स्नेह बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी भावना के साथ मैं मोदी जी और योगी जी के लिए एक शेर कह करके अपनी बात पूरी करूंगा। हमने बहुत पहले ये शेर सुना था जो हमारे उन दोनों नेताओं पे लागू पड़ता है। परिवार नहीं है वो हमारा, हम आप ही उनके परिवार। शेर ये है कि दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह न बची मेरे आशियाने को। अपना किसी चिड़िया का कल्पना कीजिए, उसने बहार की दुआ मांगी, इतना फूल खिल गया कि उसको घोंसला बनाने की भी जगह नहीं रही। इस भावना के साथ मोदी जी, योगी जी का कोई अपना एजेंडा नहीं है। अगर वो जीते हैं तो आपके जीवन में फूल खिलाने के लिए, आपके जीवन में खुशहाली लाने के लिए, आपके जीवन में बरकत लाने के लिए, आपके चेहरे पे मुस्कान देखने के लिए, आपके बच्चे का बेहतर भविष्य देखने के लिए। इसी बात के साथ, और यही बात आप हमेशा हमेशा याद रखें, इस विनम्र प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, मऊ महादेव की, शीतला मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद।